Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर द टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज जून महीने के लिए। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। 1 जून को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हर साल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हमने ऑब्जर्व किया 1 जून को। थीम पूछी गई है कि क्या थीम रहेगी इस डे की। थीम रहेगी कि हमें अपने पेरेंट्स को रेज करना है, रेजिंग पेरेंट्स, ये यहाँ पे थीम रहेगी इस डे की। और 1 जून को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। नेक्स्ट आ जाते हैं, एवरी ईयर वर्ल्ड बाइसिकल डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3 जून को हर साल, ताकि बाइसिकल जो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है एंड हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। पहली बार 2018 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। फिर आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 4 जून को हर साल, राइट। एंड 43rd ऑब्जर्वेंस हमने इसका देखा, मतलब 43rd एडिशन रहेगा इस डे का जो हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एनुअली ऑन द ग्लोब ऑन 5 जून। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, एंड एक और चीज, इसका 8th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया अभी 2025 में, ठीक है। 5 जून 2025 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, रशियन लैंग्वेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 6 जून को ऑब्जर्व की जाती है। रशियन लैंग्वेज जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके रिच हेरिटेज कल्चर को प्रमोट करने के लिए। एंड इस बार 2026 में हमने बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी फादर ऑफ मॉडर्न रशियन लिटरेचर की। कौन है वो? उनका नाम पूछा गया है, तो वो है अलेक्जेंडर सर्गेविच पुष्किन, ठीक है, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, हर साल वर्ल्ड पेस्ट डे कब ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब? तो 6 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेस्ट डे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, फूड सेफ्टी, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट। तो 6 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं, हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार इसका 7वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। यूनाइटेड नेशन आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी फूड सेफ्टी, साइंस इन एक्शन। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को अक्रॉस द ग्लोब। थीम रहेगी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस एंड ग्रे रिबन यहाँ पे इसका सिंबल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। पूछा जा रहा है, अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम WAD वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ये लॉन्च किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? 2007 में। तो इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया 2007 में। 2008 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल आर्काइव्स डे 9 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स की सेफ गार्डिंग की जा सके। ये डे कमेमोरेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स 9 जून को। कहाँ पर? 1948 में पेरिस, फ्रांस में। फिर इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक भी याद रखेंगे, 9 से लेके 13 जून तक ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक।
नेक्स्ट आ जाते हैं, हर साल इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली टू हाईलाइट द रिस्क एसोसिएटेड विद द लेवल क्रॉसिंग्स, द पॉइंट वेयर रोड एंड रेलवे ट्रैक्स इंटरसेक्ट एट द सेम लेवल एंड टू एनकरेज द सेफर बिहेवियर। तो हर साल इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को, और इसका 17वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 11 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड सेकेंड एडिशन इसका हमने इस साल ऑब्जर्व किया विद द थीम चूज प्ले एवरी डे। नेक्स्ट, हर साल वेनिस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस अबाउट एल्बिनिज्म, जो कि एक रेयर एंड नॉन कंटेजियस इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन होती है। तो ये कब ऑब्जर्व करते हैं ये डे? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, तो 13 जून को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। आज 11वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 जून को वर्ल्ड वाइड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉलंटरी अनपेड ब्लड डोनर्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल नीड्स फॉर सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ये डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया 2004 में, दैट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम। तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? कार्ल लेंचस्टीन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसकी थीम रहेगी गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली अक्रॉस ग्लोब ऑन 15 जून टू रेज अवेयरनेस अबाउट द अब्यूज, नेग्लेक्ट एंड मिस ट्रीटमेंट जो कि फेस की जाती है ओल्डर पर्सनस के द्वारा। क्वेश्चन है, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज, ये इनिशिएट किया गया द ग्लो ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे इन 2006। किस ऑर्गेनाइजेशन से? तो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल एशियन डेंगू डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? एशियन डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 15 जून को। ग्लोबल विंड डे कब ऑब्जर्व करते हैं? ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को। इसकी थीम याद रखेंगे डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। फिर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये ऑब्जर्व किया जाता है 17 जून को। राइट, आइडेंटिफाई द ईयर व्हेन UNCCD वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड। किस साल में ये एस्टैब्लिश हुई थी ऑफिशियली? तो बताओ कब ऑब्जर्व हुई थी? 1994 में। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेटिंग हेट स्पीच ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, 18 जून को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑटिस्टिक्स प्राइड डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 जून को। पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी इस वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे की? तो थीम रहेगी अनअपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक, ये थीम रहेगी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। राइट, पूछा जा रहा है कब ऑब्जर्व किया जाता है ये? तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। 11वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, नेशनल रीडिंग डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 19 जून एवरी ईयर with the aim to instill reading culture among all age groups and encourage literary through books and libraries। तो ये जो डे है ये ऑब्जर्व करता है टू कमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विच पर्सनैलिटी वाइडली नोन एज द फादर ऑफ द लाइब्रेरी एंड लिटरेरी मूवमेंट इन केरला। तो नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड लिटरेरी मूवमेंट इन केरला कौन है जिनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है? वो है EN पेनेकर। ठीक है, एंड 30वां एडिशन हमने इस बार इस डे का ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को टू रिकॉग्नाइज द क्रूशियल रोल ऑफ हाइड्रोग्राफी इन मैरीटाइम नेविगेशन। तो ये डे 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। किस साल में? तो किस साल में ये बनाई गई थी? तो ये एस्टेब्लिश की गई थी 1921 में। फिर आ जाते हैं, हर साल वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट यूनिटी, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल कनेक्शन थ्रू म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो कब किस साल हमने व्हेन एवरी ईयर किस दिन हम वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व करते हैं? तो हर साल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व करते हैं। 43rd एडिशन था इस बार वर्ल्ड म्यूजिक डे का।
देन इंटरनेशनल विडोज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? तो इंटरनेशनल विडोज़ डे हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका 3rd एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड विटिलिगो डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 25 जून को ऑब्जर्व करते हैं। ये विटिलिगो डे या फिर विटिलिगो पर्पल फंड डे या एंड पर्पल कलर यहाँ पे ऑफिशियल सिंबल रहता है फॉर रिप्रेजेंटिंग विटिलिगो। एंड इनोवेशन फॉर एवरी स्किन पावर्ड बाय एआई, ये थीम रहेगी वर्ल्ड विटिलिगो डे की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिक्लेयर किया 24 जून को एज अ पासपोर्ट सेवा दिवस 2013 में, पासपोर्ट सेवा दिवस। देन वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 जून को, 26 जून को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर पूछा जाए संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 25 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड ये सेकंड ऑब्जर्वेंस है इस डे का। रीज़न बीइंग कि 1975 में 25 जून को देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई थी अंडर आर्टिकल 352। तो वो बहुत गलत हुआ था उस डे, उस टाइम को कमेमोरेट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इस डे को 2024 में डिक्लेयर किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे को हर साल। तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे 28 जून को। टेक अ नोट ऑफ इट। इसी के अलावा अगर स्टूडेंट मैं पूछूं एमएसएमई डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आप एमएसएमई डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं एमएसएमई डे, एमएसएमई डे 27 जून। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक क्वेश्चन और बता दो, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 जून, ये याद रखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होगी स्टूडेंट्स। CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने Tianwen-2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि एक रोबोटिक प्रोब है फ्रॉम शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना एज अ पार्ट ऑफ देयर मिशन, ताकि रिट्रीव किए जा सके सैंपल्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ एस्ट्रॉयड। तो ये प्रिस्टीन एस्ट्रॉयड से सैंपल्स को रिट्रीव करने का काम करेगा। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी डसॉल्ट एविएशन SA के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किए हैं, ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके फ्यूसलेज ऑफ द रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया फॉर बोथ इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज USA, इन्होंने डिस्कवर किया एक नया ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट जो कि लोकेटेड है बियॉन्ड द क्यूपर बेल्ट इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रांस नेपट्यूनियन ऑर्बिट ऑब्जेक्ट? तो ये है 2017 OF201। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्पेस सेंटर विद विच आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थ्रू इट्स रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी, इन्होंने साइन किए 5 ईयर का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जून के महीने में, जो स्ट्रेंथन करेगा अवेयर प्लेटफॉर्म को अंडर RTGS। अवेयर क्या है? आंध्र प्रदेश वेदर फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वेदर रिसर्च सेंटर प्लेटफॉर्म, राइट। तो कौन सा स्पेस सेंटर रहेगा? वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सॉर्डन फ्रांस के साथ, ताकि डिप्लॉय किया जा सके सॉर्डन की हाई एक्यूरेसी हॉरर स्टार ट्रैकर को ऑन द कंपनीज होस्टेड पेलोड मिशन, जो सेट है टू लॉन्च इन 2026 अंडर लीप इनिशिएटिव, जो कि है लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स इनिशिएटिव। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने पार्टनर किया? वो है आपकी ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, इन जून डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट, जो कि एक AI पावर्ड ऑर्बिटर यूज रहेगा यूजिंग SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो बाय सितंबर 2025। तो वो है TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया अपना प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट। नेक्स्ट, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, इन्होंने साइन की एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन agreement worth 10,000 crore rupees with which company to produce Vulcan Wind 55 mm precision guided munition systems in India। तो किसके साथ किया ये है डेल डिफेंस GmbH एंड को के साथ।
फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स। 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE। नेक्स्ट आते हैं उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने जून में पेटेंट की एक टेक्नोलॉजी एनेबलिंग द लॉन्च ऑफ एन ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम एन ऑर्बिटल स्टेशन दैट इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म जो कि इंटीग्रेट किया जाएगा विद रोबोटिक सिस्टम्स फॉर सेल्फ मेंटेनेंस। तो नेम दैट कंट्री, कंट्री का नाम क्या रहेगा, वो है रशिया। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको सक्सेसफुली जिन्होंने ट्रायल किया बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड इन पोखरान राजस्थान जून के महीने में। सो मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नाम क्या रहेगा उसका, वो है रुद्रास्त्र। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी एक साइन किया एक सेकेंड एग्रीमेंट विद IDEX अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ताकि एडवांस हाइपरस्पेक्ट्रल एंड मिड वेव इंफ्रारेड पेलोड्स को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन एयरफोर्स, तो वो है पिक्सल। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी जून के महीने में वेयर डिड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इनस्पेस एंड इसरो इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा टेस्ट और ट्रायल्स ऑफ अ मॉडल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विद अ पेलोड। तो कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया, तो ये टेस्ट किया गया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द सैटेलाइट जो CNSA ने लॉन्च की यूजिंग द लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट फ्रॉम जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ताकि नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर किया जा सके यूजिंग एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो सैटेलाइट का नाम पूछा है वो है Zhenghe 102। फिर आ जाते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इन्होंने लॉन्च किया 5th फास्ट पेट्रोल वेसल को फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025 अंडर 473 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई द इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल, तो वो क्या नाम रहेगा उसका, वो है अचल। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप जो कि बन गया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप जो कि इंडक्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जून के महीने में, जून 2025 में। सो मेंशन द नेम ऑफ दैट इंडियन नेवल शिप, वो है अर्नाला। नेक्स्ट मेंशन द नेम या फिर उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा लॉन्च एंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट एट इट्स टेस्ट फैसिलिटी इन जापान। तो मेंशन द कंपनी, वो है आपकी होंडा R&D कंपनी लिमिटेड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट वर्थ 511 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम इसरो जो एनेबल करेगा इट टू डिज़ाइन बिल्ड एंड ऑपरेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कौन सी वो कंपनी रहेगी, वो है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी जून में गैलेक्साई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गैलेक्साई जो कि एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, इन्होंने अपना अनाउंस किया प्लान फॉर इट्स सेकेंड ये सेकेंड क्या रहेगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी जो कि टारगेट करेगी एक शार्प रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 मीटर एंड रिविजिट टाइम ऑफ अंडर 3 डेज। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट जो कि लॉन्च किया गया नासा के द्वारा दैट मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी फार बियॉन्ड प्लूटो। वहाँ पे उन्होंने वॉल ऑफ फायर जो कि एक सुपर हीटेड प्लाज्मा है उसको डिस्कवर किया है। तो ये वॉयजर 1 के द्वारा किया गया, 2 वॉयजर थे, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2। वॉयजर 1 अब सबसे वो एक लौता या फिर हम बोलेंगे ये पहला ह्यूमन मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि इतने बड़े डिस्टेंस पे जा चुका है फ्रॉम अर्थ, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, ये हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके भी पार निकल चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी जिन्होंने भी लॉन्च किया है इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस हैदराबाद तेलंगाना में। तो उस कंपनी का नाम बताओ, किसको क्या नाम रहेगा, वो है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL ने लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस को हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी जिसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर 450 मेगास्ट्रा 1R लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उनके लिए, ताकि इंडियन आर्मी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। कौन सी कंपनी है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, एंड 158 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फिर आ जाते हैं हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द स्पेस मिशन ऑफ USA टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज whose orbital mission to the orbital port space station is scheduled for launch in 2029। तो वो कौन है, दंगेती जानवी, एंड ये पहली इंडियन बनी, ये आपकी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट
एक्सियोम स्पेस, इन्होंने कोलैबोरेट किया नासा के साथ एंड स्पेस एक्स के साथ ताकि अपना 4th प्राइवेट मिशन को लॉन्च किया जा सके, एक्सियोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट प्रोपेल्ड इनटू ऑर्बिट बाय स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट लिफ्टिंग ऑफ द क्रू। तो वो है ग्रेस, ग्रेस नाम रहेगा, वो एक ड्रैगन कैप्सूल है। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल जो कि इंडक्ट किया गया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एट द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मार्किंग अ बूस्ट टू द इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़। तो क्या नाम रहेगा उस फास्ट पेट्रोल वेसल का? अदम्या उसका नाम रहेगा एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट। एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि वर्ल्ड का पहला जेट प्रोपेल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बन गया, जो कि 50 सेंटीमीटर अबव द सरफेस से, मतलब इस जेट्स की मदद से प्रोपेल होके वो हवा में उड़ा, राइट। एक तरीके से आप आयरन मैन की तरह कह सकते हैं इसको, राइट, जो कि हवा में उड़ रहा है। तो ये अभी बनाया गया है ह्यूमनॉइड रोबोट एंड ये काफ़ी गेम चेंजर होगा स्टूडेंट्स। तो ये इसका नाम रहेगा आयरॉन कब 3। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्सन ऑनर्ड विद द 2025 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एट इट्स 8th एनुअल लीडरशिप समिट, जो कि वॉशिंगटन यूएसए में हमें देखने को मिली। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्सन्स ऑनर्ड विद द 2025 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, वो है KM बिरला, दैट इज कुमार मंगलम बिरला। एंड यूएस, इंडिया एंड जापान के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, राइट, जो इनके द्वारा काम किया गया है उसको ऑनर करने के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, जिसमें से 5 मेन एंड 2 वीमेन, इनको इंडक्ट किया गया इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम इन द क्लास ऑफ 2024 ड्यूरिंग अ सेरेमनी, जो कि लंदन में UK में देखने को मिली। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर इंडक्टेड इन दिस सेरेमनी। तो वो है महेंद्र सिंह धोनी, उनको इंडक्ट किया गया यहाँ पर इस सेरेमनी के दौरान। जो टोटल नंबर ऑफ इंडक्टीज हो गए टू द हॉल ऑफ फेम 122। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ एन इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने भी 2 ऑनर्स जीते एट द प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन अवार्ड 24-25 में इन बर्मिंघम इंग्लैंड। तो वो है अनाहत सिंह, टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि है वीमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड वीमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन से सम्मानित इन्हें किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द दोस्तोस्काय स्टार अवार्ड, जो कि रशिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है फॉर हिज रोल इन प्रमोटिंग कल्चरल डायलॉग एंड प्रिजर्विंग द लिटरेरी हेरिटेज। वो हैं जावेद अख्तर एंड जावेद अख्तर पहले इंडियन बन गए हैं जिनको इससे सम्मानित यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली इन जून अवॉर्डेड द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन जून फॉर एक्सेप्शनल लीडरशिप इन द रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर। तो वो है लीना नायर एंड प्रिंस विलियम के द्वारा इनको सम्मानित किया गया एट द विंस्टर कासल, जो कि UK में है। नेक्स्ट आ जाता है, हु वॉज फॉर्मली अवॉर्डेड अ नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स III इन जून रिकॉग्नाइजिंग रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल कॉजेज। तो किनको सम्मानित किया गया? डेविड रॉबर्ट जोसेफ बेकहम, जिनको डेविड बेकहम के नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस फॉर्मर फुटबॉलर है एंड इनको फुटबॉल के लिए एंड चैरिटेबल कॉजेज में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार जो डिक्लेयर किए गए साहित्य अकेडमी के द्वारा जून 2025 में। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे।